बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं। तो अक्सर भाई सवाल पूछ रहे हैं कि हबीब भाई आप हमसे कोई ख़ुराक शेयर करें कबूतर के, यानी हमारी कंपटीशन है या जो भी आने वाली है, तो हमें कोई ऐसी ख़ुराक बताएं जिससे हमारे कबूतर एक्टिव हो जाएं, वापसी पर हम कबूतरों को ख़ुराक दें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको कबूतरों की ख़ुराक भी बताऊंगा कि आपने किस तरह बनानी है। तो मैं आपको सामान बता दूंगा, आप इंशाल्लाह ख़ुद तैयार कर लो। और जिन भाइयों ने ख़ुद से तैयार नहीं समझ आ रही, तो इंशाल्लाह मेरा दूसरा चैनल जो है वेद बर्ड्स का, वहाँ मैं उसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि किस तरह वो चीज़ तैयार की जाती है। तो आप मेरे साथ बने रहो। तो इसी तरह एक और भाई हैं, हसन रज़ा उनका नाम है। तो वो पूछते हैं हबीब भाई मेरे कबूतरों में यानी सांस की ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है कबूतर के बच्चे में। तो मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो एक गोली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये गोली है वाइट कलर की, इसका नाम है ऑफलॉक्स, ठीक है। तो आपने ये ऑफलॉक्स टैबलेट ले लेना है, ईज़िली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। इंसानी दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ से आप जाओ, उनसे कहो कि मुझे ऑफलॉक्स का टैबलेट दे दो। तो ये टैबलेट आप ले आना, 250 ग्राम का है, 200 ग्राम का, मिलीग्राम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये लेके आपने कबूतर को इसका तीसरा हिस्सा दे देना है। मतलब पहले कबूतर के आगे दाना रख दो, जब वो कबूतर दाना वगैरह खा ले उसके बाद आपने उसे यानी इस गोली का टैबलेट का तीसरा हिस्सा दे दें। तो इंशाल्लाह दूसरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह खैर करेगा कि पहले ही डोज़ में इंशाल्लाह सेट हो जाए। अगर नहीं होता तो अगले दिन फिर इसका जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो पूरा दे देना। तो इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और इसी तरह मैंने आपको जिस तरह बताया कि आज की वीडियो में मैं आपसे ख़ुराक शेयर करूंगा, तो ख़ुराक जो है मैं ये 10 कबूतरों के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप अपने समझ लो। तो ख़ुराक किस तरह बनानी है, आपने लेना है 10 कबूतरों के लिए उतना सा आटा ले लो कि 10 कबूतरों में मतलब जितनी आपकी खुराक बन जाए, ठीक है, जितनी आप बनाते हो। क्योंकि मैं अगर आपको ज़्यादा कबूतरों की बताऊं या कम बताऊं तो मज़ा नहीं करेगी। 10 से एक कबूतर की बता रहा हूं, अगर आप 5 उड़ा रहे हो, 6 उड़ा रहे हो, 8 उड़ा रहे हो, तो आप ये खुराक बना लो, मसला नहीं, अपने कबूतरों पर डिवाइड कर लेना। आपने लेना है चक्की वाला आटा, ठीक है। तो चक्की वाला आटा आप अच्छा जो आटा होता है वही ले लो, जितना आपको मतलब ज़रूरत हो 10 कबूतरों के हिसाब से, ठीक है। 10 कबूतरों के लिए जो आपने आटा लिया है उसमें आपने दूध की मलाई होती है, जब हम दूध यानी पकाते हैं तो उसे उबाल आके फिर जब वो ठंडा होने लगता है तो ऊपर मलाई जम जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है क्योंकि चाय वाले होटल बहुत हैं यहाँ पठानों के। तो उनके पास जाके अगर आप कराची में हो या आपके इलाके में जैसे आपको मिल जाए तो वो मलाई आप उनसे ले आओ। तो आप जो आपके पास आटा है उस आटे को उस मलाई से तैयार करो, उसमें पानी भी शामिल नहीं करना है ना ही दूध। अगर ज़रूरत पड़ जाए जब आपको मलाई ज़्यादा नहीं मिली तो आप थोड़ा उसमें दूध शामिल कर सकते हो, वरना तो आपने दूध शामिल नहीं करना। सिर्फ उस आटे में आपने मलाई शामिल करनी है और मलाई को आपने फ्राई भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपली जैसे मलाई लाए हो उसी मलाई के अंदर ही आपने अपना आटा तैयार कर लेना। जब वो आटा आपका तैयार हो जाए, ठीक है, तो आपने उसकी एक रोटी बना लेनी है, ठीक है। तो यानी वो आटा तैयार करने के बाद 5-10 मिनट उसको रेस्ट दे दो, फिर उसके बाद आप उसी आटे से रोटी बना लो। रोटी ज़रा मुश्किल बनेगी लेकिन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ तो ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपकी जब वो रोटी तैयार हो जाए आप उस रोटी को उतार के बिल्कुल मसल के, यानी कि मसल के उसको एक साइड पर रख लो। अब आपने जो इसमें मसाला डालना है, मसाले में आपने क्या लेना है, देखो आपने लेने हैं 5 बादाम, ठीक है। 5 बादाम लेने हैं आपने। आपने उसके साथ 3 पिस्ते लेने हैं। 5 बादाम और 3 पिस्ते। ये क्वांटिटी मैं कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा बता दूँ तो जिस भाई ने पहले अपने कबूतर को ऐसी खुराक नहीं खिलाई होती है ना, तो वो कबूतर को जब देता है तो हाजमे का उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो इंशाल्लाह ये जिस क्वांटिटी मैं आपको बताऊँगा इसमें आपके कबूतर का हाजमा ख़राब नहीं होगा। तो आपने करना ये है 5 बादाम ले लेने हैं, 5 बादाम और 3 पिस्ते ले लेने हैं, और इसके साथ आपने लेने 2 मुनक्के, ठीक है। 5 बादाम, 3 पिस्ते और मुनक्का, 2 मुनक्के ले लो और एक अखरोट ले लेना है। अखरोट एक पूरा लेना है, ठीक है। एक अखरोट ले लो और 4 मगज़ आते हैं, ठीक है। 4 मगज़ आपने जो है एक हाफ़ टी स्पून आपने वो ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मसाला। इसको आपने पीस के बिल्कुल सब चीज़ों को बारीक कर लेना है। मुनक्के के अंदर से बीज निकाल लेने हैं आपने। जब ये चीज़ें आपकी बिल्कुल यकजान कर दो, इनको ये यकजान जब हो जाएं तो आप इन चीज़ों को उसी रोटी के अंदर डाल के मसल दो, ठीक है। मसलने के बाद वो रोटी आपकी, फिर आपने उसको जैसे मसल दिया तो आपने फिर उसमें शामिल करना है देसी घी,
ठीक है। देसी घी शामिल करके उसकी खूब रगड़ाई करो, यकजान करो, उसे इतना अच्छा रगड़ो कि वो यकजान हो जाए, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपने खुराक अपने कबूतरों की इस तरह तैयार करनी है, तो आपने इसमें जिस तरह मसाले में एक चुटकी आपने दालचीनी की डालनी है, यानी आपने दालचीनी जो होती है स्टिक, ठीक है, आपने उसको पीस के रगड़ के उसका पाउडर बना लेना है। उसकी एक चुटकी आपने इस खुराक में डालनी है। और साथ ही आपने सफ़ेद ज़ीरा जो आता है, उस सफ़ेद ज़ीरे को भी पीस के आपने उसका पाउडर बना लेना है और उसकी भी एक चुटकी इस खुराक के अंदर डालनी है। जब ये चीज़ें आप डाल के इसको तैयार करो तो यकजान हो जाए, ठीक है। फिर उसकी आप गोलियां बना के अपने कबूतर को वापसी पर दे दो। इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि आपका कबूतर बिल्कुल फ़िट रहेगा, ठीक है। तो आप ये खुराक अपने कबूतर को वापसी पर दो। तो जैसे बाकी जो मतलब आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, गर्म पानी भी एक बताऊंगा कि आपने गर्म पानी बनाना है अपने कबूतरों के लिए उड़ाने से पहले। मतलब जो रात को आप उसे अगर गर्म पानी देना चाहो तो उससे क्या होगा कि आपका परिंदा परवाज़ बढ़ाएगा। तो ये सारा खेल खेलना पड़ता है। अब जो भाई इस चीज़ पे अगर देखो अमल करेगा, इंशाल्लाह इसका उससे ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बादाम, पिस्ता, चार मगज़ और मुनक्का, यही चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ हमने अपने कबूतरों पे इस्तेमाल की होती है और इसका रिज़ल्ट हमारी आंखों के सामने होता है। हमें पता है कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने पहले अपने कबूतरों पे चेक किया हुआ, इसका रिज़ल्ट क्या है। और जिस तरीके से अब मैंने तो ये चीज़ें आपको बता दी है ना, जो एक्सपर्ट बंदा है वो समझेगा और इसको बनाएगा, और जिससे नहीं बनाना आ रहा, जिसकी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह बनाना है, तो इसी चीज़ को मैं अपने उबैद बर्ड्स के चैनल पर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में पूरा करके दिखाऊंगा। किस तरह रोटी तैयार करनी है, किस तरह मसाला तैयार करना है और किस तरह इसको यानी मिक्स करना है और किस तरह इसको कबूतरों को खिलाना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं उस चैनल पे आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत से भाई पूछ रहे थे तो मैंने कहा यार कोई एक आज खुराक आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह भी जिस तरह आपको बताया था कि मैंने परपटाई करनी है आज, यानी 31 जनवरी है, तो कल यानी मैं अपने कबूतरों की अल्लाह करेगा कि परपटाई करूँगा उनकी, यानी कि। और फिर जिस तरह मैंने आपको परपटाई का दाना बताया हुआ, और एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि आप अभी भाई सरसों का तेल का चिकनाव बता रहे थे। तो जिस तरह मैंने आपको देसी घी वाली रोटी बताई थी ना, सेम उसी तरह ही आपने उस देसी घी की जगह पे सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। और सरसों का तेल जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि यार अक्सर बात ये होती है ना कि अब जिस तरह मैंने आपको बता रहा हूँ बैठ के, ये सारी चीज़ें मेरे पर लिखी हुई और कॉपी में पड़ी हुई हैं, और अगर मैं उसको देख के आपको बताऊँ तो ईजी होता है। अब इस तरह कोई एक आध चीज़ मिस कर जाऊँ, क्योंकि तेल जो है ना सरसों का, ये इस तरह नहीं दिया जाता कि आप जाओ दुकान से सरसों का तेल परचेज़ करके आओ, एक नंबर सरसों का तेल ले आओ, ठीक है, और आके उसका चिकनाव बना के कबूतर को दो। इसका हमें नुकसान है क्योंकि सरसों का तेल बहुत कड़वा होता है, ठीक है। और इतनी कड़वाई भी हमें अपने कबूतर को नहीं देनी है कि हमारा कबूतर आगे यानी अंदर से उसका डाइजेशन चीज़ ख़राब हो जाए, तो वो भी देखनी होती है। इस तेल को फाड़ना होता है। तो इस तेल को फाड़ने के भी तरीके होते हैं, या तो इससे यानी हम अम्बा हल्दी की मदद से फाड़ते हैं, या दही की मदद से फाड़ते हैं, या नींबू की मदद से यानी इसको जोश देते हैं। और इसको जब अंदर यानी कोई ऐसी चीज़ जिस तरह दूध फटता है आपने देखा होगा, इसी तरह तेल को भी फाड़ के तेल को तैयार किया जाता है, इसको मीठा बनाया जाता है, हल्का सा इसकी कड़वाहट को कम किया जाता है। फिर ये अपने कबूतरों में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे कबूतर के जो पर है ना वो यानी चौड़े और रेशम से बिल्कुल ऐसे नरम मुलायम से बहुत अच्छे यानी पर आते हैं। जिस तरह हम अपने बालों में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल अच्छे बनते हैं, तो इसी तरह कबूतर में भी ये सरसों का तेल इस्तेमाल करने से कबूतर का जो है पर वो भी बहुत अच्छा आता है। और जब पर पुटाई का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो आपके पास होना चाहिए सरसों का तेल ना। जब आपने कबूतर की पर पटाई करी है, और जो कबूतर कुछ उम्र वाले होते हैं तो उनके पर ये होता है कि यार हम उनके पर जब खींचते हैं तो फिर पता चलता है कि उनके पर पीछे से निकले नहीं। तो अगर आपको जिस कबूतर पे डाउट हो तो आप उस कबूतर पे ये करो कि जैसे उसके पर खींचो तो एक पतली सी सिरिंज रख लो अपने पास, यानी टीका वगैरह इंजेक्शन, उसकी मदद से आपने जहाँ से वो पर निकला है ना उस होल में थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल वहाँ लगा दो। और जब आपने कबूतर की पर पटाई कर दी है तो आपने उसको नहाने नहीं देनी है जब तक उसके फूल ना निकलें, ठीक है। तकरीबन उसके जो फूल यानी आपने पर खींच दिए तो आपने बिल्कुल नहान नहीं देनी 10-12 दिन, ताकि उसके पर निकल आए हल्के हल्के 1-1 1.5 इंच के। जब उसके पर हो जाएं, जब ऊपर से उन्होंने मुंह खोल दिया हो अपना, यानी पत्ता निकल आया हो, ठीक है। एक तो पहले निकलेगा पाइप ना, पाइप के साथ जिसमें खून होता है, वो कंप्लीट होने के बाद जब ऊपर पर निकल आए कबूतर में तब आप उसे नहलाई दो तो कोई मसला नहीं है, कबूतर ओके। अगर आपने जिस तरह आज पर खींचे और कल आपने नहलाई दे दी, पानी से ऐसा रखो कि बर्तन कबूतर हमारा नहा ना सके, क्योंकि उस हॉल में जो है वहाँ
इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, और अगर उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाए तो पर अच्छा नहीं निकलता या पर वहीं रुक जाता है, तो इस तरह हमारा यानी कबूतर ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ही सरसों के तेल का मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करो तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी बहुत से सवाल हैं मेरे पास, तो काम करेंगे उस पर। तो मेरा चैनल जिस तरह आपको बताया उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी आप विज़िट करो, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।